वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा 20 नवंबर 2025 को प्रधान श्री अनिल जैन के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन मलेरकोटला में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर गीतिका, प्रिंसिपल, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रानवा ने की। समारोह का उद्घाटन श्री अनिल जैन, श्री कमल नेत्र वधावन, श्री प्रेम सागर, डॉक्टर सौरभ कपूर ने दीप प्रज्वलित करके किया। श्री गंगाराम, श्री हंसराज डुडेजा ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मवेश जी महाराज, प्रमुख गंगा डेरा छींटावाला तथा अन्य अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मीना कुमारी, श्रीमती सुनीता मैगौन, श्री बॉबी मल्होत्रा, श्रीमती अनु गौड़, श्रीमती सोनिया गोयल एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। डॉक्टर मीना कुमारी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 12 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर तलविंदर सिंह, प्रोफेसर बलजीत कौर एवं प्रिंसिपल सुनीता मारिया ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर गीतिका ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग अपने मार्ग से भटक रहा है क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कर रहा है। इसलिए वेदों का संदेश छात्रों तक पहुंचाना पुण्य का कार्य है। इससे बच्चे संस्कारित होंगे। मुख्य अतिथि ब्रह्मवेश जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वह मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान दिया, जिसके अनुसार आचरण करके हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को डॉक्टर मीना कुमारी तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वामी ब्रह्मवेश तथा डॉक्टर गीतिका ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार लगनधीर सर्वहितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला, द्वितीय पुरस्कार मैत्री सीता ग्रामर स्कूल मलेरकोटला, तृतीय पुरस्कार कुणाल सिंगला DAV पब्लिक स्कूल, प्रशंसनीय पुरस्कार प्रभजोत SFS पब्लिक स्कूल मलेरकोटला, यशिका KMRD जैन कॉलेज स्कूल मलेरकोटला। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। आदरणीय जज साहबान, अतिथिगण, अध्यापक साहबान व प्रिय साथियों, नमस्कार। मेरे आज बोलने का विषय है धरा का आधार नारी। नारी मोहताज नहीं किसी गुलाब की, नारी मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। नारी ईश्वर की वह अनमोल रचना है जिसने इस धरा को जीवन से भर दिया है। वह सृजन की स्रोत है, संवेदना की प्रतीक है और प्रेम व त्याग का सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस प्रकार धरा सबका पालन करती है, उसी प्रकार नारी भी परिवार, समाज और संपूर्ण मानवता का पोषण करती है। वास्तव में धरा ही नारी का आधार है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना असंभव है। वह माँ के रूप में जीवन देती है, बहन के रूप में स्नेह लुटाती है, पत्नी के रूप में साथ निभाती है और बेटी के रूप में घर में खुशियाँ लाती है। नारी केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का स्रोत भी है। प्राचीन काल में नारी को देवी शक्ति के रूप में पूजा गया। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये तीनों रूप नारी के बल, ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक है। कोई भी देश धरा के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता
कोई भी देश धरा के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें, जब तक उसकी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। आज की आधुनिक नारी घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वह शिक्षा, विज्ञान, खेल, साहित्य, कला और तकनीक के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश का नाम रोशन कर रही है। कल्पना चावला, किरण बेदी, मैरी कॉम और लता मंगेशकर जैसी महान महिलाएं इसका उदाहरण है। नारी केवल जीवन की सहयात्री नहीं, नारी केवल जीवन की सहयात्री नहीं बल्कि जीवन की प्रेरणा भी है। धरा की तरह वह सबको धारण करती है, सबका पोषित करती है, सबको संवारती है, उसे जीवन देती है और उसे उचित दिशा देती है। नारी का सम्मान ही मानवता का सम्मान है, नारी का सम्मान ही मानवता का सम्मान है। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसका नारी को उसका उचित स्थान और सम्मान प्रदान करे। वैसे तो आज की नारी किसी से कम नहीं है, वैसे तो आज की नारी किसी से कम नहीं है, फिर भी हमें नारी को उसका उचित स्थान और सम्मान प्रदान करना चाहिए, नारी को उसका सहयोग देना चाहिए। जब है नारी में शक्ति सारी, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी, तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। धन्यवाद। मोह लोभ मानवस्य विनाशक। नमस्कार, मैं सीता ग्रामर स्कूल की ओर से आज इस भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, न्यायाधीश और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज जो मेरा बोलने का विषय है वे है मानसिक प्रदूषण ही सब प्रदूषणों का मूल। आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज बुद्धिजीवी वर्ग चारों ओर कोहराम मचा रहा है कि हमारी वायु प्रदूषित हो चुकी है, हमारा जल प्रदूषित हो चुका है, परंतु इसका एकमात्र कारण है कि हम मनुष्यों की मानसिकता प्रदूषित हो चुकी है। पृथ्वी को प्रदूषण रहित करने के लिए हमें मानसिक प्रदूषण पर काम करना होगा। लेकिन ये होता क्या है? मानसिक प्रदूषण अर्थात जब हमारे मन में नकारात्मकता, उत्तेजना और दबाव का निरंतर प्रवाह हो तो उसे मानसिक प्रदूषण कहते हैं। भाव जब हमारी मानसिकता में स्वार्थ भर जाए। आज आधुनिकता के नाम पर मनुष्य मानसिक प्रदूषण को न्योता दे रहा है। आज उन्नति करने की आड़ में मनुष्य के मन में बुरे विचार, ईर्ष्या, घृणा और लालच भर चुके हैं और इंसान अपने आसपास का वातावरण भी गंदा करने में लगा हुआ है। इंसान जमीन के लालच में जंगल काट रहा है, अपनी फैक्ट्रियों का गंदा दूषित पानी हमारी स्वच्छ साफ नदियों में डाल रहा है। सोचिए, अगर किसी के मन में नफरत होगी तो वह समाज में दूरियां बढ़ाएगा, लोगों के बीच में झगड़े फैलाएगा। यानी जब मन दूषित है तो पर्यावरण भी दूषित है। हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है, तो हमें हमारा मन साफ रखना होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि दुनिया में जो परिवर्तन तुम देखना चाहते हो, सबसे पहले वह अपने अंदर लाना होगा। अगर हर व्यक्ति अपने मन का कचरा निकाल दे, अपने मन को ईमानदारी, करुणा और प्रेम से भर दे, तो यह बाहरी प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। पृथ्वी को बाहरी प्रदूषण ही नहीं प्रभावित कर रहा, लेकिन इससे और भी तत्व प्रभावित हो रहे हैं। आज इंसान के मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है और नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, उसका भी एकमात्र कारण मानसिक प्रदूषण ही है। मानसिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सकारात्मक सोच रखनी होगी, दूसरों की मदद करनी होगी, बड़ों का आदर करना होगा और प्रकृति से प्रेम करना होगा। थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना या अपना पसंदीदा काम करने से भी मन शुद्ध होता है। अगर मन शुद्ध है तो तन और पर्यावरण दोनों शुद्ध रहेंगे।
अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारा मन मानसिक विकारों के पीछे भागे तो हमें उसे वहाँ से वापस लेके आना होगा, अर्थात यतो यतो मनो याति ततस्ततो निर्वेत्य। धन्यवाद। Judges, esteemed teachers, chief guests, and my dear fellow colleagues, a very healthy good morning to everyone. I am here stepping forward with confidence to speak on a practice that transforms our inner soul, yoga, the most powerful tool to dissolve stress and bring lasting peace to the mind. I hope my words inspire and leaving a lasting impression today. Yoga is the journey for the self, to the self, and through the self. These timeless words reflect how yoga lifts us from confusion to clarity. We live in an age where stress knocks at every door, the pressure to succeed, the weight of expectations, and the constant noise around us often steal our peace. Do you all know that what is yoga? Anyone? Okay, the word yoga means union, the harmony of body, mind and soul. It is not merely about stretching or bending. It is a philosophy, a lifestyle, and a science of inner balance. As Swami Vivekananda said, the practice of yoga leads to a perfect mind in a perfect body. Yoga teaches us how to breathe, how to live mindfully, and how to stay calm even when the world feels overwhelming. Patanjali beautifully stated, yoga is the stilling of the fluctuations of the mind. Yoga reduces stress through multiple pathways. Let us talk one by one about them. First, yoga calms the mind. Deep breathing and meditation slow down racing thought. It is like inhale the future and exhale the past. Second, yoga lowers cholesterol, the stress hormone. Scientists around the world agree that regular yoga reduces anxiety, depression, and restlessness. Third, yoga relaxes the body. Asanas release muscle tension, improve posture, and remove physical fatigue. A relaxed body creates a relaxed mind. Fourth, yoga strengthens emotional resilience. It teaches us acceptance, patience, and even self-awareness. With yoga, we learn to pause, reflect, and respond with stability. As per the Buddha said, peace comes from within, do not seek it without. I repeat, peace comes from within, do not seek it without. In today's stressed and hurried life, yoga is not optional. It is essential. Schools use yoga to improve focus, offices used it to reduce burnout, and even hospitals recommend it for healing as they believe when you own your breath, you own your peace. When you own your breath, you also own your peace. In the end, I just want to conclude it by saying that yoga is not just a practice, it is a path that frees us from stress, fills our mind with clarity, strengthens our body from within, and connects us to the peace we often search for outside. When we choose yoga, we choose balance. When we choose yoga, we choose strength. And when we choose yoga, we choose a happy and healthier life. Thank you for giving me your valuable time. May God bless you. Thank you. ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸੰਸਕਾਰ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਕਾਰ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਤਨ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀਆਂ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਲ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। नहीं, मैं शुरू से सूरज दे वांग चमकना चाहते सर, प्लीज मे आई कंटिन्यू टाइमिंग अगेन। Please, I request you. May I start again on? Please, you can time again, please. I request you. Let me see. Ma'am, आप बोलिए please. सूरज दे वांग चमकना चाहते हो ਤਾਂ सूरज ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। सूरज दे वांग चमकना चाहते हो ਤਾਂ सूरज ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੱਖੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਛੜਿਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਮਹਿਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਚਤਰਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने नैतिक मूल्यों की उपयोगिता के विषय में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। नैतिक मूल्यों की उपयोगिता जीवन में असीमित है। यह मनुष्य को महान बनाते हैं, समाज को बेहतर बनाते हैं और राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह सभी मूल्य चरित्र का निर्माण करते हैं। यह सभी मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। समानता, कर्तव्यनिष्ठा जैसे मूल्य, सारे मूल्यों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें नैतिक मूल्य दिखाई देते हैं। जैसे घरों में यह पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाए रखते हैं, विश्वविद्यालय में अच्छे आचरण सम्मान को बढ़ावा देते हैं और समाज में यह सहयोग को बढ़ावा देते हैं। परिवार सहयोग हमें रिश्ते मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे कि सम्मान, करुणा, सहनशीलता और सहयोग। ये सभी मूल्य हमें रिश्तों को बनाए रखने में मजबूत और मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं। यह सभी मूल्यों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को कम उम्र में ही नैतिक शिक्षा दी जाए तो वह अनैतिक और आपराधिक गतिविधियों से दूर रह सकते हैं।
परिवार, रिश्ते और समाज सब नैतिकता पर ही टिके हैं। कहते हैं कि संतुलन, जीवन का संतुलन नैतिकता पर टिका है। आज चारों तरफ साइबर अपराध, धोखाधड़ी जैसे अविश्वास फैल रहा है। क्योंकि तकनीक बढ़ गई है लेकिन नैतिकता पीछे छूट गई है। यदि हम अपने निर्णय मूल्यों के आधार पर लें तो समाज में विश्वास और वापस लौट सकता है। नैतिक मूल्य सिर्फ व्यक्ति के व्यवहार को बेहतर नहीं बनाते बल्कि राष्ट्र की प्रगति का आधार भी बनते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नैतिक मूल्य सत्य की खोज में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह कथन स्पष्ट है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि नैतिक मूल्य सिर्फ पढ़ने की बात ही नहीं बल्कि जीवन में उतारने की कला है। जो व्यक्ति आज इन मूल्यों को अपनाएगा वही कल जिम्मेदार, सफल और संवेदनशील नागरिक कहलाएगा। रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें जैसे बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, जो भी व्यक्ति ये मूल्यों को जीवन में अपनाएगा वह सच्चा, आदर्श और संवेदनशील नागरिक कहलाएगा। नैतिक मूल्य सिर्फ व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाते बल्कि राष्ट्र की प्रगति का आधार भी बनते हैं। तकनीक, विज्ञान और आर्थिक विकास के इस युग में नैतिक मूल्यों का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और भी बढ़ गया है। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, भौतिकवाद ने इंसान को जल्दबाजी की ओर धकेला है। ऐसे समय में नैतिक मूल्य व्यक्ति को संतुलित एवं सकारात्मक बने रहने में मदद करते हैं। यह मूल्य व्यक्ति को संतुलित बनने में मदद करते हैं। यदि जीवन में नैतिकता ना हो तो मनुष्य सफलता तो पा सकता है लेकिन वो एक ऐसा महल है जो कभी भी ढह सकता है। जीवन में लाभ, सिद्धांत जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं वही व्यक्ति महान कहलाता है जो सिद्धांतों को चुनता है। इसलिए हमें सबको चाहिए कि हमें अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा शुभ प्रभात। धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। आज के इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है सदाचरण के बिना ज्ञान अधूरा। सदाचरण शब्द संस्कृत के संत और आचरण से मिलकर बना है जिसका अर्थ है सज्जनों जैसा व्यवहार। सदाचारी होने के लिए चरित्र की पवित्रता का होना जरूरी है। यह आत्मिक गुण होता है। ऐसे व्यक्ति का हर जगह सम्मान और गुणगान होता है। सदाचारी हमें सही और गलत का फर्क सिखाता है। केवल किताबी ज्ञान से जीवन सार्थक नहीं होता, उसके लिए अच्छे चरित्र का भी होना जरूरी है। ये जीवन की असली सफलता है। सदाचार से ही मनुष्य मजबूत होता है और अपने समाज में विकास योगदान देता है। ऐसा व्यक्ति के मन में हमेशा शांत और संतोष की भावना होती है। ऐसा व्यक्ति समाज में उन्नति को सहयोग देता है। किसी भी हालात में अपना निर्णय ले सकता है। किसी भी मनुष्य की बातें उसकी भावनाएं तय कर सकती हैं। कि दूसरों की थाली में से छीन कर खाना वो अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। यह सब कुछ उसके संस्कारों पर निर्भर करता है। सदाचारी व्यक्ति के लिए सच बोलना, ईमानदार होना, दूसरों का सम्मान करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। कॉलेजों में, स्कूलों में नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण के विषय में ज्ञान दी जानी चाहिए। रावण के पास भी बहुत विद्या थी लेकिन उसने अपने आचरण के कारण अपनी ही लंका को समाप्त कर लिया। ज्ञान और सदाचार सिक्के के दो पहलू हैं। हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि समाज में एक बेहतर कल का निर्माण हो सके। किसी ने कहा है, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। ये ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, अगर ज़िंदगी में अच्छा आचरण आ जाए तो मिसाल बन जाए। थैंक यू। सत्यमेव जयते न नृत्यम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात जीत केवल सत्य की होती है, असत्य की नहीं। सम्माननीय निर्णायकगण,
सभाजनों एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे महान पुरुष की वाणी लेकर खड़ा हूं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसने अंधविश्वास में डूबे भारत को सत्य और ज्ञान के प्रकाश से जगाया। जी हाँ, वे महान पुरुष थे स्वामी दयानंद सरस्वती, सच्चे अर्थों में जन जागृति के नायक। 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा जिले में जन्मे मूल शंकर ही कहलाए महर्षि दयानंद सरस्वती। वह बचपन से ही बड़े जिज्ञासु किस्म के बालक थे और सदैव सत्य की खोज में लगे रहते थे। एक बार महाशिवरात्रि की रात जब उन्होंने देखा कि चूहे भगवान शिव के प्रसाद को खा रहे हैं, तब उनके मन में प्रश्न उठा कि जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह इस जगत की रक्षा कैसे करेगा। यही प्रश्न उनके जीवन का मार्ग बन गया। उन्होंने साधु बनकर वर्षों तक भारत का भ्रमण किया और वेदों का गहन अध्ययन किया और अंततः कहा कि वेद ही सच्चे ज्ञान का आधार हैं और मनुष्य का धर्म है सत्य का अनुसरण करना। स्वामी जी ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, जातिवाद, बाल विवाह और स्त्री उत्पीड़न आदि जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 10 अप्रैल 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज को वेदों की ओर लौटाना। उनका नारा था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। आर्य समाज ने समाज में समानता, स्त्री उत्थान और शिक्षा की अलख जगाई। उनकी अमरवाणी सत्यार्थ प्रकाश ने समाज में सोए विवेक को जगाया। उनके विचारों ने लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और भगत सिंह जैसे अनेक क्रांति वीरों को प्रेरित किया। उनकी वाणी थी कि तन मन धन से देश की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। सत्य को समझना, जानना और उस पर चलना, यही एक मनुष्य का परम कर्तव्य है। लेकिन सत्य के इस दिए को कुछ लोगों ने बुझाने का प्रयास किया। 30 अक्टूबर 1883 को उनके अपने ही सबसे विश्वास पात्र द्वारा उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मृत्युशैया पर भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, उन्हें क्षमा करें, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। सचमुच शरीर चला गया किंतु विचार अमर हो गए। उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे आज भी हर उस हृदय में जीवित हैं जहां सत्य और जागृति का प्रकाश है। आज जब हम आधुनिक भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस भारत ने समानता, शिक्षा और स्त्री उत्थान का स्वप्न देखा, उस भारत के शिल्पकार थे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपना आदर्श बनाते हुए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां सत्य ही हमारा मार्गदर्शक हो एवं हमारे हृदय में सत्य की ज्वाला जलती रहे। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, वेद का झंडा ऊंचा रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमृत का ज्योत, वेदों की वाणी अमृत का ज्योत हर शब्द में छिपा है ब्रह्मा का ज्योत। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सम्मानित जज, अध्यापक साहिबान और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरा बोलने का विषय है मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक वेद। मनुष्य अपना पूरा जीवन ज्ञान की तलाश करता है। सही रास्ता कौन सा है और कौन सा गलत, क्या उचित है और क्या अनुचित, परंतु इन सभी प्रश्नों का सबसे गहरा व प्राचीन उत्तर हमें वेदों से मिलता है। वेद वास्तव में मनुष्यता के प्रथम शिक्षक व सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वेद सनातन धर्म का मूल्य आधार है। वेद शब्द विद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। यह वह शाश्वत ज्ञान है जो समय से परे है, किंतु मानवता के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों को स्वयं ईश्वर की शिक्षाएं कहा गया है, जो सृष्टि के आरंभ में मनुष्य जाति को प्रदान की गई थी। वेद सच में मानव जाति का निर्माण करते हैं। वेदों से हम बहुत सी प्रेरणाएं ले सकते हैं। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक दर्शन है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। वेद मनुष्य को केवल सांसारिक सुखों तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि जीवन के परम उद्देश्य ब्रह्मा व आत्मा को मिलाने का मार्ग दिखाते हैं। वे मनुष्य को बताते हैं कि उनका परम उद्देश्य आत्म साक्षरता और ईश्वर की प्राप्ति करना है। वेदों में हमारे नैतिक कर्तव्य और दायित्वों की विस्तृत शिक्षा दी गई है।
वे हमारे शिक्षकों, गुरुजनों, देवी देवताओं, माता पिता व मातृभूमि के प्रति हमारे दायित्वों को रेखांकित करते हैं। वेदों में परोपकार, दया, करुणा व मित्रता जैसे गुणों पर विशेष बल दिया गया है, जो एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण करते हैं। वेदों में प्रकृति के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। वेदों में प्रकृति, ब्रह्मांड और विज्ञान से जुड़े अनेक रहस्य हैं। इसी की प्रकृति की ही प्रशंसा करते हुए अथर्ववेद कहता है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी आयः, अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र। इसी के साथ वेद हमें यह भी सिखाते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, यह महान वाक्य वेदों से ही प्रेरित है और हमें बताता है कि सभी जन एक ही परिवार के सदस्य हैं। वेद हमारे ऋषियों द्वारा प्रदान की गई अमूल्य विरासत है। वेद हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाले सच्चे मार्गदर्शक हैं। यदि हम वेदों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें तो न केवल हम अपना व्यक्तित्व जीवन सफल बना सकते हैं, बल्कि एक सुदृढ़ और समृद्ध समाज का भी निर्माण कर सकते हैं। वेद हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। वेदों की शिक्षाएं अगर हम अपना लें तो हमारा जीवन कई ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वेदों में वेद केवल प्रार्थनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले प्रकाश स्तंभ हैं। वेदों के ज्ञान की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि सत्य, कर्तव्य, प्रकृति प्रेम की आवश्यकता भी कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए हमें वेदों की शिक्षाओं को पढ़ना, समझना और अपने व्यवहार में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी बना सके। धन्यवाद। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। आप सभी को सुप्रभात। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, अध्यापकों और मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका विषय जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, यह एक ऐसी कहावत है जो हमारे पूरे जीवन का सार बताती है। इसका अर्थ है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें वापस मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में अच्छे परिणाम आएंगे। और यदि हम गलत रास्ता चुनेंगे, झूठ, धोखा, आलस, तो इसका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। एक व्यक्ति अपनी दुकान पर आए ग्राहकों से हमेशा रूखा व्यवहार करता था। उसका मानना था कि सामान बिकना चाहिए, व्यवहार मायने नहीं रखता। कुछ साल बाद उसकी दुकान घाटे में चली गई। क्यों? क्योंकि ग्राहकों ने सम्मान के बीज बोने वाली दूसरी दुकान को चुना। उसी शहर में एक और दुकानदार था जो अपने ग्राहकों का दिल से स्वागत करता था, भले ही वे कुछ खरीदें या ना खरीदें। आज उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान बन गई है। तो कर्म वही फल देता है जो हमने बोया है। अब अपने आप से पूछिए, आप अपने आने वाले कल के लिए क्या बो रहे हैं? अगर आपके जीवन में अंधेरा है तो रोशनी का बीज बोइए। अगर आपको सफलता चाहिए तो मेहनत और ईमानदारी का बीज बोइए। कबीर जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ तो खाए। अर्थात जब आपने बबूल के कांटे बोए हैं तो मीठे आम की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तो मीठे आम की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अगर आपके जीवन में अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो पछतावा क्यों? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सफल जीवन का एक ही नियम है, सही सोच, सही कर्म और सही दिशा। मैं अंत में आपको एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी। हवा में फेंका हुआ पत्थर पलटकर आता जरूर है, हवा में फेंका हुआ पत्थर पलटकर आता जरूर है। आज कर लो जो भी तुम, वो कल दोहराता जरूर है।
जो बोओगे जमीन पर वो कल पेड़ बनकर खड़ा होगा, जो बोओगे जमीन पर वो कल पेड़ बनकर खड़ा होगा। यह कर्मों का दर्पण है, जो सब दिखाता जरूर है, जो सब दिखाता जरूर है। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम सीरत कानव है। मेरा आज का बोलने का विषय मानव जीवन का मार्गदर्शक वेद है। वेदों के अनुसार मानव जीवन का मार्गदर्शक कर्म, ज्ञान और धर्म पर आधारित है। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष पाना है, जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर सभी कर्मों का फल भोगकर प्राप्त होता है। इसके लिए व्यक्ति को लगातार प्रयास करते हुए सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण जैसे सामान्य धर्मों का पालन करना चाहिए। वेदों के अनुसार मानव जीवन का मार्गदर्शन आत्मज्ञान। वेदों का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य एक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है जो अजर अमर है। आत्मज्ञान के लिए उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो का पालन करना चाहिए। ये ज्ञान प्राप्त करने का महत्वपूर्ण अंग, जिसे साविच्छा या विमुक्ति, वही ज्ञान है जो मुक्ति दिलाए, कहा गया है। कर्म ही जीवन का आधार है। कर्मों के फल से ही जीवन का चक्र चलता है। व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और यथासंभव अच्छे कर्म करने चाहिए। विवेक और वैराग्य के साथ कर्म करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। धर्म सामान्य धर्म जैसे सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण का पालन करना महत्वपूर्ण है। नैतिकता, ज्ञान और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति सदा ही संतुष्ट और सुखी जीवन जी पाते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। वेद जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें धर्म, दर्शन, कर्मकांड, सामाजिक व्यवहार और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का तरीका बताते हैं, जो जीवन जीने का तरीका बताते हैं यह एक ज्ञान नहीं, यह एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि ज्ञान का स्रोत है, बल्कि ज्ञान का एक व्यापक स्रोत है जो व्यक्ति और समाज दोनों के लिए भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रित है। वेदों में अच्छे कर्म, एकता और परम सुख की प्राप्ति है जैसे मूल्यों पर जोर दिया गया है। अंतिम लक्ष्य, मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करना है। ये जब भी संभव है जब व्यक्ति अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझकर वृक्ष आत्मा हो जाता है। वेदों का उद्देश्य ही व्यक्ति को इसी लक्ष्य की ओर प्रेरित करना है। धन्यवाद। सत्कारयोग इस कॉलेज दी श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी, सत्कारयोग जज साहिबान ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਅਤੇ ਸਲਾਮ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਸਰੂਪ। ਅਕਸਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ। ਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹਨ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਦਿਕ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ 3 ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ
ਭਾਵ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗਿਆਨ, ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਉਪਾਸਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੀ ਪੂਜਾ, ਯੱਗ ਅਤੇ ਕਰਮ। ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਹਵਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਾ ਯੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵੈਦਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਧੂਫ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵੈਦਿਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈਏ। ਡੰਡਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰਾਹ, ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਹ। ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਹ। ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਪੂਜਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਇਹੀ ਪੂਜਾ। ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ। ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਮ ਜਪ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਵੈਦਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ओम है जीवन हमारा, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण, अतिथिगण, अध्यापक गण एवं विद्यार्थी साथियों, मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय परमात्मा का निज नाम ओम है। ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें अ, उ, म 3 अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इसमें प्रभु के बहुत से नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट, विश्व, अग्नि आदि। ओंकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेज साधी, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों के वाचक हैं। ये सब नाम ईश्वर के ही हैं। इसका ऐसा ही विवेचन सब वेद शास्त्रों में भी किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इन सब नामों से प्रभु का ग्रहण होता है, परंतु प्रभु का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। इससे ये सिद्ध हुआ है कि प्रभु के यह नाम कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं सर्वमानिक अर्थों के वाचक हैं। ओम ऐसा सार्थक है जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवक्त व्यापक होने से वृहत और सबसे बड़ा होने से ब्रह्मा ईश्वर का नाम है।
जिसका नाम ओम है वह कभी नष्ट नहीं होता, उसकी उपासना करने योग्य है। सब वेद शास्त्रों में भी परमात्मा का प्रधान और निज नाम ओम ही को कहा गया है, अन्य सभी गौणिक नाम है। जो सबको शिक्षा देने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब प्रकार स्वरूप समाधिस्थ को जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। जैसे प्राण के वश में सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे ही प्रभु के वश में सब जगत होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि ओम में परमात्मा के बहुत से नाम हैं, जैसे विराट जो बहुव्यापककार के जगत को प्रकाशित करे, इस नाम से प्रभु का ग्रहण होता है। अग्नि जो ज्ञान स्वरूप को जानने, प्राप्त होने तथा पूजा करने योग्य है, जिस आकाश में सभी प्रवेश कर रहे हों, इसलिए उसका नाम विश्व है। हिरण्यगर्भ अर्थात सूर्य आदि तेज वाले लोग उत्पन्न होकर जिसके आधार में रहते हैं, जो इस जगत का मालिक, जीवन और प्रलय करता है, इसलिए उसका नाम वायु है। जो आप स्वयं प्रकाश और तेजस्वी लोगों का प्रकाश करने वाला है, इसलिए उस प्रभु का नाम तेजस है। जो सत्य, विचारशील, ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इसलिए उसका नाम ईश्वर ही है। आदित्य जिसका विनाश ना हो, जो इस पूरे जगत के व्यवहार को जानता है, इसलिए उसका नाम प्रज्ञ है। पुरुष, जल, देव, भूमि, आकाश आदि नाम अलौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और जड़ आदि विशेष रंग भी लिखे हों, वहाँ प्रभु का कभी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि प्रभु का कभी जन्म मरण नहीं होता। इन सब नामों से जगत को जड़ और जीव आदि नामों का पदार्थों का उचित ग्रहण करना उचित है, ना कि प्रभु का। प्रभु तो श्रेष्ठ है, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना और उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो कर्मों, फलों और सत्य व्यवहारों में अधिक हो। जो इनमें से सत्यंत श्रेष्ठ हो, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसकी तुल्य में ना कोई था, ना है और ना ही होगा। जब उसकी तुल्य में कोई है ही नहीं, तो अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ओम सबका पूज्य है, इस ओम का पूज्य करें। ओम के पूजन से शुद्ध अपना मन करें, बुद्धि प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जपन से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और ओम ही हमें मुक्ति तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।